दोस्तों, ये एक लड़की की कहानी है। वो लड़की जो हम में से ही एक थी, शांत, समझदार और साधारण। एक कंपनी में काफ़ी अच्छी पोस्ट पर थी और अपनी रूममेट के साथ एक अच्छे खासे फ्लैट में रहती थी। अच्छा ऑफिस था, अच्छे दोस्त थे, पर कुछ दिनों से उसके ज़िंदगी में सब कुछ एकदम परफेक्ट नहीं था। कुछ दिनों से वो उदास रहने लगी थी। उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। अपनी रूममेट को भी वो अवॉइड करने की कोशिश करती थी। कुछ पूछो तो मुस्कुराती थी, पर तुरंत नजरें भी चुराती थी। और आज उसने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली। उसके ऑफिस के एक दोस्त ने कुछ रियलाइज किया और बताया कि बातों बातों में ही उसने 2 दिन पहले ही कहा था कि यार, मैं परेशान हो गई हूँ इस जिंदगी से। उसकी माँ ने याद किया कि फ़ोन पर उसने इरिटेट होकर कहा था कि मैं समझाते समझाते मर जाऊंगी, पर तुम समझोगी नहीं। उसकी रूममेट ने बताया कि ऑफिस का एक प्रोजेक्ट लूज करने की वजह से वो बहुत गिल्ट फील कर रही थी। कुछ दिनों से वो थोड़ी बदली बदली सी थी, थोड़ी गुमसुम, और पूछने पर खुश दिखने की कोशिश करती थी। अब जब वो गुजर गई है तो बहुत लोगों को उसकी ऐसी बातें याद आ रही हैं। दरअसल ये बातें वार्निंग थी, या कह लीजिए कि सिग्नल था इस बात का कि उसके मन में क्या चल रहा था। एक तरह से उसने ऐसे इशारे करके हेल्प मांगने की कोशिश की, जिसे समय रहते लोग समझ नहीं पाए और उसे आत्महत्या करने से रोक नहीं पाए। दोस्तों, ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो भी बातें इसमें बताई गई है उसे जानना और समझना हर इंसान की जिम्मेदारी है। अब जो बात मैं आपको बताऊंगा उस पर यकीन करना मुश्किल है, पर वो एक भयानक सच है। WHO कहता है कि इस वक्त आत्महत्या दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बीमारी है और इसका मुख्य कारण डिप्रेशन यानी अवसाद है। डिप्रेशन के बारे में जानना हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बीमारी कभी भी हमें, हमारे रिश्तेदारों को या हमारे दोस्तों को दबे पांव अपना शिकार बना सकती है। और अगर हम अनजाने में भी उसे नज़रअंदाज कर दें तो परिणाम भयानक हो सकते हैं, क्योंकि डिप्रेशन में बात अक्सर आत्महत्या तक पहुंच जाती है। हम में से ज़्यादातर लोग कभी न कभी आत्महत्या के बारे में सोच चुके होते हैं। कुछ लोगों में ये विचार बहुत थोड़े समय के लिए आते हैं, पर कुछ लोगों में लंबे समय तक ये विचार बने होते हैं। अब तक अशिक्षा को ही आत्महत्या की बड़ी वजह माना जाता रहा, पर हाल ही में आत्महत्या की जो खबरें आई हैं, जिन लोगों ने यह आत्मघाती कदम उठाया है, वो सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्यों उन्होंने आत्महत्या को ही अंतिम समाधान मान लिया। क्यों उन्होंने मान लिया कि उनके जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। क्यों उनके विचार इतने नकारात्मक हो जाते हैं कि जीवन में दुख दर्द के अलावा उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। क्यों उन्हें लगता है कि उन्हें कोई पसंद नहीं करता है, और वे इस हद तक निराश हो जाते हैं कि अपने आप को घर परिवार पर बोझ मानने लग जाते हैं, और उन्हें इस दर्द से मुक्ति का रास्ता केवल आत्महत्या में दिखाई पड़ता है। कभी कभी लोग क्रोध और शर्मिंदगी से भरकर भी ऐसा कदम उठाते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी सूरत में आत्महत्या अंतिम समाधान नहीं होना चाहिए। क्या उनके इस डिसीजन के लिए सिर्फ वे ही जिम्मेदार होते हैं? वास्तव में डिप्रेशन के शिकार हर व्यक्ति की मन स्थिति पर जीवन के प्रति नकारात्मकता हावी होने लगती है, और इसी दौरान उसके अंदर आत्महत्या का ख्याल आता है। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि सुसाइड करने से पहले हर इंसान अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को या आसपास वालों को किसी न किसी तरीके से वार्निंग देता है। ये बताने की कोशिश करता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। एक तरीके से वो हमसे मदद की उम्मीद करता है, पर उसके तरीके अलग होते हैं, और वो चाहता है कि हम उसे समझें। बातों बातों में आत्महत्या की बात बोल भी देता है, लिख कर रखता है। अपने मरने के बाद फैमिली के लिए अपनी विश भी सोच लेता है। वो खुलकर साफ साफ नहीं कह पाता, पर वो वार्निंग ज़रूर देता है। ऐसी वार्निंग्स को लाइटली नहीं लेना चाहिए, पर हम तो ये मानते हैं कि जो बोलता है वो करता नहीं है। और इसीलिए दोस्तों, डिप्रेशन को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम ज़रूरत पड़ने पर अपने घर वालों को, दोस्त रिश्तेदारों को समझ सकें और उनकी मदद कर सकें। किसी को देखकर ये बताना बहुत मुश्किल है कि उसके मन में क्या है, पर डिप्रेशन के बहुत सारे लक्षण हैं जो व्यवहार में दिखाई पड़ते हैं। बस
समय रहते हमें समझने की ज़रूरत है। ऐसे लोग ज़्यादातर उदास रहते हैं। नॉर्मल उदासी तो किसी घटना के साथ आती है और चली भी जाती है, पर डिप्रेस्ड व्यक्ति हर समय उदास ही रहने लगते हैं। उनका किसी काम में मन नहीं लगता है और वो किसी काम पर फोकस भी नहीं कर पाते हैं। किसी बात में इंटरेस्ट नहीं होता है, बेवजह ज़रूरत से ज़्यादा गिल्ट फील करने लगते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से थक जाते हैं। उन्हें भूख या तो बहुत कम लगती है या बहुत ज़्यादा लगने लगती है। वो कैसे दिख रहे हैं इस बात से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनकी नींद खराब हो जाती है और खुद को छोटा मोटा नुकसान पहुंचाने की आदत बन जाती है। आत्महत्या के विचार उनके मन में घर कर लेते हैं। अपने घर परिवार में किसी में भी डिप्रेशन के लक्षण दिखने पर हमें सतर्क हो जाना चाहिए। ऐसे लोगों के पास चाकू, दुपट्टा, रस्सी, नींद की गोलियां या कीटनाशक जैसी चीज़ें नहीं रहने देनी चाहिए। उन्हें अच्छी एक्टिविटीज़ में एंगेज करके रखना चाहिए और उन्हें शक्तिशाली बनाने के उपाय करने चाहिए। एक बार डिप्रेशन का पता चलने के बाद मेडिसिन, साइकोलॉजी या हिप्नोटिज्म से ट्रीटमेंट ज़रूर करवाना चाहिए। ध्यान देने वाली बात है कि खुदकुशी कोई प्लान करके या टाइम फिक्स करके नहीं करता है, और एक बार किसी ने खुदकुशी का विचार दिमाग से निकाल दिया तो वो दोबारा खुदकुशी के बारे में नहीं सोचता है। इसका मतलब है कि लोगों से बात करके उन्हें खुदकुशी करने से रोका जा सकता है। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे मैसेजेस आते हैं कि यदि कोई परेशान है तो कॉल करें, हम मदद करने की कोशिश करेंगे। ये वही लोग हैं जो ये जानते हैं कि सुसाइड करने वालों की मानसिक स्थिति क्या होती है और वो लोग उनकी मदद करना चाहते हैं। हालांकि ये बता पाना संभव नहीं है कि किस बात पर कौन ऐसा बड़ा कदम उठा सकता है, पर कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो आत्महत्या के लिए उकसाने का काम करती हैं। हमें उन्हें समझना चाहिए। जीवन में असफलता का सामना करने वाले लोगों में ये प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। जिनके परिवार में या किसी करीबी दोस्त ने सुसाइड किया हो, वो भी आत्महत्या के लिए प्रेरित हो जाते हैं। समाज में किसी भी तरह का रिजेक्शन झेलने वाले भी आत्महत्या का रास्ता चुन लेते हैं, और कभी कभी आर्थिक या भावनात्मक नुकसान भी आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है। नशे के आदी लोग, असाध्य बीमारी से ग्रस्त लोग और डिप्रेशन के शिकार लोग इस मामले में ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। ऐसे लोगों के लक्षणों को समझकर, उनकी भावनाओं को पहचानकर, उन्हें समय देकर और उनके अकेलेपन को दूर करके उन्हें बचाया जा सकता है। दवाइयों के द्वारा डिप्रेशन को पूरी तरह से मैनेज किया जा सकता है। क्या करें यदि आपके मन में ऐसे विचार आते हों? डिप्रेशन के बारे में हमारे समाज में जागरूकता की ज़रूरत है। ऐसे ख्याल मन में आने पर सबसे पहले अपने स्तर पर पूरी सकारात्मकता के साथ उन ख्यालों को दूर भगाने का प्रयास करना चाहिए। अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या से हटकर अपनी लाइफ स्टाइल पर विचार करना चाहिए और ज़रूरी बदलाव भी करने चाहिए। खान पान में सुधार कर व्यायाम और योगा में ध्यान लगाना चाहिए। नेगेटिव हैबिट्स को, नेगेटिव थॉट्स को और नेगेटिव लोगों को खुद से दूर कर देना चाहिए और उन लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जिनके साथ आपको अच्छा लगता हो। हर उस माहौल से बचना चाहिए जो आपको दुखी करता हो, और हर उस माहौल में रहना चाहिए जहां शांति और खुशी मिलती हो, फिर चाहे वो म्यूज़िक हो, फिल्में हो या किताबें हों, और बिना हिचकिचाहट के मनोचिकित्सक से ज़रूर मिलना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आप मेरी बातों से सहमत होंगे। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी हर इंसान के पास होनी चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। मैं जल्द ही आऊँगा एक और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने सच्चे दोस्त यानी किताबों के साथ व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। ज़िंदगी जिंदाबाद। जय भारत।